नमस्कार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर। हम स्वागत करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल प्रताप यादव जी का। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। जी, आज आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है, हमारे चैनल से वायरल हुआ है, जो हमें क्लिप मिली। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो पूरा भाजपा का जिस तरीके से आपने उसमें दिखाया कि लगातार पैसे देकर के वोट खरीदे जा रहे हैं, तो क्या रहा है पूरा मामला? ये हमने दिखाया नहीं, जो जमीनी सच्चाई थी। जी हमारा कार्यकर्ता था, सुबह सुबह फोन किया जी भैया आज सुबह है जो है 3 बजे से हमारी बस्ती में, किसी दूसरे ने अपनी बस्ती का विवरण दे रहा था कि हमारी बस्ती में जो गरीब बस्ती हुई है, बस्ती है, दलित बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है, जहाँ गरीबी है, उनकी वोटों उनमें को बीच जो है भारतीय जनता पार्टी पैसे बंटवा रही है और वोट को खरीद रही है। ये सुबह मतलब अंधेरे की बात है, 3 बजे जब पूरा शहर सोया रहता है तब की बात है। ये एक एक घर को नाक करके जो है पैसे दिए जा रहे थे। प्रमुख जी ने एक बड़ी जानकारी का जो ऑडियो वायरल करवा दिया, जो इनके फोन पर फोन आया गांव की बस्ती से कि 1,000 रुपए में इनकी बस्ती में, इनके कार्यकर्ता की बस्ती में 1,000 रुपए का वोट खरीदा जा रहा है। शायद इसे हम लोकतंत्र की हत्या के रूप में ही देखेंगे कि कहीं भी वोट खरीदा जाना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो हम प्रमुख जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा कहती रही कि हम विकास के सहारे चल रहे हैं, हमारे विकास पर वोट मिल रहे हैं, तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? आप लगातार फील्ड में देख रहे हैं। जमीनी हकीकत जो आज ऑडियो वायरल हुआ, जमीनी हकीकत यही है। जमीनी हकीकत विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपना विकास कर रहे हैं। विकास तो अपना कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर रहे हैं, उद्योगपतियों का कर रहे हैं, उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी जनता को गरीब बना रहे हैं। आज एक मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ हम अनाज दे रहे हैं। मतलब 140 करोड़ में से एक 80 करोड़ लोग वो के खाने भर का अनाज नहीं है। अगर वो बिलो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे है, अगर 80 करोड़ को राशन नहीं मिलेगा तो भूख से मर जाएंगे वो। तो मोदी जी ने 10 साल का ये विकास है कि 80 करोड़ जनता को गरीब बना दिया, जो अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और सारे उद्योग धंधे रोजगार उनके चौपट कर दिए। और अब जो पैसे इन्होंने इकट्ठा किया, जो पैसा इन्होंने आपको कह दें कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, पूर्वांचल की भाषा में इसको कहते हैं गुंडा टैक्स। जिसे इलेक्टोरल की मतलब पढ़े लिखों की भाषा में इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है, और सीधे साधे भाषा में इसको गुंडा टैक्स कहा जाता है। पूर्वांचल के जितने माफिया हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जितने माफिया हैं, जब किसी साहूकार से, किसी व्यापारी से, किसी डॉक्टर से पैसा लेना होता है तो वहाँ अपने गुंडे भेज देते हैं। पहले तो मांगते हैं, नहीं देते तो अपने गुंडे भेज देते हैं। जो है जब वो गुंडे पहुंच जाते हैं तो वो वही जो है व्यापारी, साहूकार और डॉक्टर, हॉस्पिटल चलाने वाला पूंजीपति उन माफियाओं को पैसा पहुंचा देता है। इसको कहते हैं गुंडा टैक्स। नहीं, एक बात और सुन लीजिए, और यही भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार का गुंडा कौन है? ईडी है, सीबीआई है, समझे? ईडी, सीबीआई, ये सब भाजपा के ये गुंडे हैं जो सरकार के पक्ष में गुंडा टैक्स वसूल के ला रहे हैं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जब खुलासा हुआ था, जब आपने उसकी बात रखी, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के बाद आपने भी कई बार बात उठाई थी कि वैक्सीन को लेकर के जो वैक्सीनेशन किया गया, उस कंपनी से भी भाजपा को बड़ा चंदा मिला था। तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? भाई, इन्होंने देश के 140 करोड़ जनता का जरा भी ध्यान नहीं दिया। इनको सिर्फ बताओ पैसा कहाँ से आए, और उनके स्वास्थ्य का, वो मरे चाहे मिट जाए, उनसे कोई मतलब नहीं था। अगर यही ध्यान होता, आप बताइए, कोरोना काल में बम्बई से आदमी पैदल चला आया, पूरा पूर्वांचल पैदल चला आया, और दिल्ली से चला आया, चेन्नई से चला आया, क्या सरकार को नहीं दिख रहा था कि जनता सड़कों पे तड़प रही है, मर रही है? सरकार ने उनके साधन बंद कर दिए, उनको रेलवे बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, ट्रकों में जानवरों की तरह भर के आ रहे थे लोग। कि सरकार को नहीं दिख रहा था? सरकार सब कुछ देख रही थी। सरकार को था कि कैसे इस जनता को ज्यादा से ज्यादा आबादी को कम किया जाए। तब भी नहीं कम हुए तो इन्होंने वैक्सीन, जहरीली वैक्सीन पूरे देश वासियों को लगवा दिया है। मरना हो मरो,
तुम्हारी किस्मत, जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है, जिंदा है, जिसकी जरा भी इम्यूनिटी कमजोर है वो निपट जा रहा है। अभी आपने मुंबई की बात की, प्रमुख जी ने मुंबई की बात की। मुंबई शहर में इनके जनपद से कहा जाता है कि हर 6वें घर से एक आदमी मुंबई में रहता है। और इस बार आपके यहाँ जो प्रत्याशी आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी मुंबई से आए हैं। तो ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि मुंबई से लोग आए इतनी बेहाल स्थिति में, तो ये जब प्रत्याशी आए हैं तो उनका स्वागत आप लोगों ने कैसे किया, पूरे जौनपुर ने कैसे किया कृपा शंकर सिंह का? कृपा शंकर सिंह तो पहले पूरी तरह से फ्लॉप थे, तीसरे नंबर थे। किसी तरह से डरा धमका के बसपा के प्रत्याशी को हटाया गया, बसपा को प्रत्याशी को हटाया गया। इसके बाद जब बसपा का प्रत्याशी हट गया, तब ये कुछ लड़ाई में आए, और इसके बावजूद इनका कहीं अता पता नहीं था। मोदी की रैली हो गई, योगी की ब्लॉक स्तर पर उतर आए हैं। योगी जी ब्लॉक स्तर पे एक मुख्यमंत्री की रैली ब्लॉक में हो रही है। केशव मौर्य की हो रही, डिप्टी सीएम को, प्रधानमंत्री कोई, मतलब अमित शाह जैसा व्यक्ति तहसील स्तर पे मीटिंग कर रहा है। तो भाजपा को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कृपा शंकर, जब आप बता रहे हैं कि तीसरे स्तर पर अब तक लड़ाई में नहीं आ पाए, तो किस आधार पर कृपा शंकर को लाया गया? कृपा शंकर पूंजीपति थे, पूंजी गरीबों को गरीबी खरीदने के लिए, गरीबों की गरीबी को खरीदने के लिए आज जो ऑडियो वायरल हुआ, यही कृपा शंकर का विकास था। इसीलिए कृपा शंकर को लाया गया था कि जितने भी वोटे हैं सबको खरीदो, खरीद को जीतो। जनता के मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब को लात मारो। और एक बात और बता दें, गरीब आदमी 1500 रुपए वोट लेता है, ईमानदारी से जाता है, बिना खाए पी वोट दे के चला जाता है। और इसलिए आज उसके लिए 1000 रुपए ही बहुत बड़ी रकम होती है। 1000 रुपए, 500 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी है। कम से कम उसको लगता है चलो मेरा हो सकता है 10 दिन, किसी तरह 10 दिन और जिंदा रह लूं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार पीडीए का नारा दिया, तो ये पीडीए आपके जौनपुर में कितना प्रभावित होता दिख रहा है? जौनपुर क्या, पूरे पूर्वांचल में बहुत जबरदस्त प्रभावी है। कोई ऐसी जाति नहीं है, जातियां टूट गई इस पीडीए के आगे। जितनी भी जातियां थी पिछड़े दलितों में, अल्पसंख्यकों में, सारी टूट गई। और आपको बता दूं, जौनपुर में अभी तक मौर्य समाज भाजपा के साथ रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मौर्य प्रत्याशी दिया, पूरा का पूरा मौर्य 100% समाजवादी हो गया। और यही नहीं, यादव और मुसलमान से आगे आगे झंडा लेके चलने लगा। सारा नेतृत्व इस वक्त जो है पूरा, हर बूथ से लेकर के, जिले से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, तहसील स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक सारा मैनेजमेंट मौर्य किया। अच्छा, लगातार आपकी पार्टी संविधान का मुद्दा उठा रही है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी या खत्म कर देगी। तो संविधान का क्या असर कोई दलित जातियों पर भी पड़ा है कि वो आपके साथ खड़े हो रहे हैं? सभी के ऊपर हो रहा है। आप ये बताइए, बुलडोजर किस संविधान में लिखा हुआ है? भारत के किसी संविधान में है कि किसी की बात सुने बिना बुलडोजर चला जाए? तो संविधान पहले से बदल रहे हैं, संविधान का पूरी तरह से उन्होंने बदल रहे हैं, अब उसको कागज में भी बदलना चाह रहे हैं। और ये पूरा जनता, पूरा समाज देख रहा है इस बात को। कल मुख्यमंत्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है, वीडियो आज चुनावी भाषण में वो कह रहे हैं कि हम उल्टा लटका करके लाल मिर्च का छौंका देंगे जो गुंडे हैं। तो क्या इस तरह की भाषा लोकतंत्र में आपको वाजिब लगती है किसी मुख्यमंत्री की? भाई आज आप ये बताइए कि ये सब कर क्या रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। गाय इनकी माता है ना, गाय माता है ना। जो कंपनियां गाय को काट रही हैं, गाय का व्यापार करें, उनसे करोड़ों चंदा ले रहे हैं। तो पूरे जितनी गुंडई हो सकती है, जितनी गुंडई हो सकती है, वो पूरा सब कुछ ही कर रहे हैं। आपने देखा ना चुनाव में, पिछले चुनाव में, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में, अध्यक्षों के चुनाव में, आपने देखा कहीं पर्चा नहीं दाखिल करने दिए, कहीं पेपर छीन ले गए। और कहा जाता है कि और यही नहीं, आपके एक मिनट आपके मोदी में, आपके बनारस में 41 लोगों ने पर्चा भरा, कितने लोगों का खारिज कर दिया गया। ये गुंडई नहीं है, क्या है आप बताइए? कहा जाता है कि इस तरह की जो गुंडई रही, इसकी शुरुआत, इसकी परंपरा आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी कभी गुंडई नहीं की है। ये सिर्फ कहने वाले दूसरे होते हैं। जैसे कहा जाता था कि राहुल पप्पू है, जो विदेश से पढ़ा उसको पप्पू बना गया। एक मूर्ख कक्षा 8 प्रधानमंत्री को बता दिया गया सर्वज्ञ ज्ञानी। वो एमए पास है,
कौन एमए, कहाँ से एमए पास है, नहीं कहाँ से एमए पास है, कैसे एमए पास है, सबको पता है। और न आपको न पता, फिर से उनकी डिग्री मंगा लीजिए, फिर से उनकी डिग्री मंगा लीजिए। एक वो किस सन में एमए किए, कहाँ से एमए किए, उस वक्त जो है कंप्यूटर से डिग्री बनती थी कि नहीं, तो आप इसको दिखवा लीजिए। ये क्योंकि इस पर लगातार बात होती रही है, उनका खुद का प्रधानमंत्री जी का बयान रहा है एक बार का कि मैं ITI से उनका निकाल लीजिए, ITR दे करके यहाँ से निकाल लीजिए बनारस से। एक उन्होंने जो पर्चा भरा है, क्या उन्होंने अपनी डिग्री लगाई है कि नहीं लगाई है। और जब कंप्यूटर नहीं था तो उसके पहले से मोदी जी कंप्यूटर चलाते थे, अपनी डिग्री खुद छापते थे। अच्छा, एक लंबे समय के बाद आप एक राष्ट्रीय गठबंधन का आपकी पार्टी हिस्सा बनी है, लगातार स्थानीय स्तर पर गठबंधन करते रहे, उसका कभी बहुत बेनिफिट, चाहे आपने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो या बसपा के साथ किया हो, आपकी पार्टी को कोई बहुत लाभ नहीं मिला। इस बार क्या स्थिति दिख रही है कि गठबंधन है, इसके सारे आप आगे बढ़ पाएंगे? इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, जनता में आक्रोश है, उबाल है, गुस्सा है, और गुस्सा कोई थाम नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपकी पार्टी के लोग कहते थे बस 11 तारीख आने दीजिए, सत्ता बदल जाएगी। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहा, थोड़ी सी सीटें आपकी जरूर बढ़ी थी। तो कहीं उसी तरह का आकलन इस बार भी तो नहीं है सफाई होगा? देखिए, जमीन पे जो चल रहा है, जमीन पे जो चल रहा है, जो दिख रहा है वो सच्चाई है। पर्दे के पीछे योगी और मोदी जो कर रहे हैं, जैसे आज का जो ऑडियो वायरल हुआ, इससे कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी ने कितना पैसा बांट के कितनी वोट खरीद लिया? कोई थोड़ा मोड़ा बांटेगा नहीं, बांटेगा तो उतना बांटेगा कि जितने से पूरा चुनाव जीता जा सके। तो वहां पे सारे मुद्दे, सारे कार्यक्रम, सब कुछ फेल हो जाते हैं। इनकी योजना है पहले गरीब को गरीब बनाओ, पहले जनता को गरीब बनाओ, फिर उनकी गरीबी को खरीदो। अब वो जनता को गरीब बना करके, जनता को बेरोजगार करके, उनकी गरीबी को खरीद करके सरकार चला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इसमें सारे गणित फेल हो जाते हैं। तो जब जहाँ चोरी होगी, जहाँ बेईमानी होगी, जहाँ चोरी होगी, जहाँ बेईमानी होगी, तो वहाँ पे कौन सा नियम कानून चलेगा? तो आपको मतलब आपका सीधे ये कहना है, आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि चोरी से, बेईमानी से सत्ता में बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कहीं से कोई इफ बट नहीं है। अभी आपने देखा होगा अंबेडकर नगर के प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा हैं, उनको सुबह से ही आज उनको घर में नजर बंद कर दिया गया। भाई पूरे देश में चुनाव चल रहा है, वो आदमी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो बाहर कहीं निकल न पाए, कहाँ गलत हो रहा है किसी को देख न पाए, उनको पूरे दिन कैद कर रखा गया। अब बताइए, गुंडई नहीं तो क्या है? इससे बड़ा तानाशाही से ज्यादा गुंडई और क्या हो सकती है? तो ये प्रमुख जी लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि गुंडई कर रही है, बेईमानी कर रही है और उसके सहारे जीत रही है। वोटों को खरीदा जा रहा है, हजार रुपए का खरीदा जा रहा है, और वो ये बात मैं सबूत रख रहे हैं जिस पर फिलहाल हमारे लिए अभी सवाल उठाना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने हमें वायरल अपना जो ऑडियो था वो दिया है। हमने सुना है कि ग्राम प्रधान के माध्यम से इनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट खरीदे जा रहे हैं। इसके बावजूद हम प्रमुख जी आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ले आ रही है? आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, अभी तक जो हवा चल रही है, हवा पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है। पूरी तरह से अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मोदी भी बनारस चुनाव हार जाएंगे। ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो मोदी भी बनारस चुनाव हार जाएंगे। जितना आक्रोश है, आपके अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम बाकी सारी 79 सीटें जीत रहे हैं, बस एक क्वेटो में लड़ाई है। क्वेटो में तो इसलिए कर रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं कि उनको पता है कि सारा का सारा मोदी जीतने के लिए जितना भी देश का धन है सब कुछ लगा देंगे वहाँ पे। वोट को खरीदने के लिए जितना सब कुछ है सब कुछ उतार देंगे। लेकिन जो हवा की बात चल रही, जो हवा चल रही, जो जनता में आक्रोश है, मतदाताओं में आक्रोश है, समाज में जो गुस्सा है बेरोजगारी की, गरीबी की, भुखमरी की और वैक्सीन के दुष्प्रभाव का, हर आदमी उतर आया है। लेकिन उसमें अब ये कितने गरीबों को खरीद लेते हैं, खरीद के अपने पक्ष में वोट ले लेते हैं, उसका अंदर खोने का कोई आकलन नहीं है। आज की डेट में भाजपा 80 सीटों हार रही है, और अब इसमें कितना खरीद करके वो मैनेज कर लेते हैं, वो सीटें समझ जाइए पूरी की पूरी इनके द्वारा खरीदी गई। इसीलिए जो पूंजीपति को लाया गया जौनपुर,
भाई कृपाशंकर के न तो जनता के बीच थे, न तो यहाँ के रहने वाले थे। बम्बई से उनके पास पूंजी बहुत है, अरबों की पूंजी है, उसको वोट को खरीदा जाएगा, इसलिए कृपाशंकर को बम्बई से जौनपुर में उतारा गया। तो जो भी स्थिति रही हो भाजपा की, जिन परिस्थितियों में उनको उतारा हो, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो जो गठबंधन में और दूसरे नेता हैं, आपके अखिलेश यादव जी तो है ही, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तो उनका क्या कुछ फायदा आपको बहुत जबरदस्त मिल रहा है। हर वर्ग राहुल गांधी के आने से, अरविंद केजरीवाल के आने से और बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी आने से हर वर्ग गठबंधन के साथ आ गया है। इसीलिए सब बौखला गए, इसीलिए तो रुपया बांटने लगे हैं कि अब कैसे जीता जाए। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा के आपकी पार्टी में आ जाने, जो आपके प्रत्याशी भी हैं, उनके आ जाने से क्या पूरे पूर्वांचल में उनका कुछ असर पड़ेगा आपको? जबरदस्त मौर्य समाज में, जौनपुर ही नहीं अगल बगल आपके मछली शहर में जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आपके क्या कहते हैं प्रतापगढ़ में प्रभाव पड़ा है, आपके सुल्तानपुर में प्रभाव पड़ा है, आपके आजमगढ़ में प्रभाव पड़ा है। आपके जितनी सीटें पूरे पूर्वांचल में मौर्य पूरा का पूरा जो इस वक्त गठबंधन के आ गया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने 20% टिकट पटेल को दिया है। 60 का 20% 12 सीट होता है, 12 पटेल को टिकट दिया है, 8 मौर्य को टिकट दिया हुआ है। पूरा का पूरा पीडीए का जितना मैक्सिमम फार्मूला हो सकता है उसको उतना उन्होंने पूरे दिल खोल करके किया हुआ है। अच्छा, अभी अचानक से 2-4 दिन पहले आपकी पार्टी के समर्थन में एक पार्टी है यहाँ जनसत्ता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी आपकी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो क्या उसका कहीं क्षत्रियों ठाकुर जाति का वोट आपकी पार्टी से जुड़ेगा? बिल्कुल, बहुत तेजी से जुड़ रहा है। राजा भैया हवा के रुख को पहचानते हैं और हवा के रुख को भाप करके उन्होंने आकर के समर्थन दिया है। हवा के रुख को भाप करके आके समर्थन दिया हुआ। ये तो जा रहे हैं, जो जीत रहा है उसको जिता दिया जाए। और तो पूरे पूर्वांचल में इसका जबरदस्त जो है फायदा क्षत्रिय समाज का मिल रहा है। ये प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी इस समय पूरी उम्मीद से भरे हुए हैं। उनका मानना है कि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बुरी तरह से नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। उनकी पार्टी, उनका गठबंधन इंडिया अलायंस भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर करने जा रहा है। पर प्रमुख जी, क्या लगता है कि इस बार आप केंद्र की सत्ता परिवर्तन करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे? पूरी तरह से अगर भाजपा ने बेईमानी नहीं की तो भाजपा 100 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। भाजपा 100 सीट भी नहीं कर पाएगी, जो 400 पार की बात कर रही है। ये लगातार इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं 200 के आसपास सिमटेगी, अखिलेश जी कहते हैं कि 140 के आसपास रहेगी, 400 पार की बची हुई सीटें भाजपा को देते हैं। और उनकी पार्टी के बड़े नेता लाल प्रताप यादव जी का कहना है कि अगर ईमानदार रही तो 100 भी नहीं पार कर पाएगी। तो फिलहाल ये इनकी उम्मीदें विजित हो, हम इनको शुभकामना देते हैं, हमारा चैनल इनको शुभकामना देता है कि सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई की बात इनकी पार्टी कर रही उसमें ये लोग आगे जाएं। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी।